ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सबको जय यीशु। अक्षय विराट परमेश्वर जिसके सामने स्वर्गदूत गीत गाते हैं, ब्रह्मांड थरथराता है, जिसके कह देने से नदियों का रुख बदल जाता है, जिसके कह देने से समुद्र भी शांत हो जाता है। ऐसे विराट परमेश्वर एक गांव में एक सीधी सादी साधारण कुंवारी मरियम के पास आते हैं और उन्हें अपने पुत्र की मां बनने के लिए चुनते हैं। और देखिए वो साधारण सीधी सादी कुंवारी मरियम किस प्रकार ईश्वर की इच्छा को पूर्ण करती है। आज हमारे लिए मनन चिंतन के लिए दिया गया है थीम प्रेजेंटेशन ऑफ द लॉर्ड इन द टेम्पल, प्रभु यीशु का मंदिर में समर्पण। और आज का हमारा इंटेंशन है, हम आज प्रार्थना करेंगे हमारे बच्चों के लिए और हमारे यूथ के लिए, ताकि वो ईश्वर के मार्ग पर चल सके। प्रभु यीशु के जन्म के 40 दिन बाद उनके माता पिता माता मरियम और संत यूसुफ उन्हें मंदिर में ले गए। वे बालक यीशु को पवित्र पहाड़ों पर नहीं, पवित्र नदियों पर नहीं, बल्कि वो उन्हें एक मंदिर में ले गए। मंदिर में जहां ईश्वर की एक विशेष उपस्थिति है। कहा जाए तो बालक यीशु को स्वयं ईश्वर के पास ले गए। आज हर एक माता पिता का कर्तव्य है कि हम हमारे बच्चों को चर्च में ले जाएं। आज हम चर्च में जाते हैं। यहूदी लोग उनके एक मंदिर जेरूसलम में और कई सिनागोग्स में जाते थे प्रार्थना करने, ईश्वर को अनुभव करने। हमारे कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च कहती है कि ये हर एक माता पिता का परम कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, उन्हें एक अच्छा ख्रिस्तीय बनाए, उन्हें उनका अच्छे से पालन पोषण करे। प्रिय भाई बहनों, हमारा भारत देश पूरी दुनिया में जाना जाता है हमारी आध्यात्मिकता के लिए, हमारी स्पिरिचुअलिटी के लिए। आज दूसरे देशों से कई लोग, लाखों लोग हमारे देश में आते हैं हमारी स्पिरिचुअलिटी सीखने। कई लोग हिमालय में जाते हैं, कई ऋषिकेश में जाते हैं, वाराणसी जाते हैं, ये सीखते हैं हमारा योगा, मेडिटेशंस। क्यों? क्योंकि उनमें कुछ दिखता है, कुछ फायदा नजर आता है, कुछ अच्छा ही दिखती है। तो जो हमारा देश है इसकी स्पिरिचुअलिटी बहुत ही अच्छी है, वो बहुत ही गहरी है। हमें हमारे बच्चों को सिखाना है। आज हम हमारे बच्चों को स्कूल्स में भेजते हैं, कॉलेजेस में भेजते हैं, कैटेकिज्म क्लासेस के लिए भेजते हैं। क्यों? ताकि हमारे बच्चे सीखें। हमारे बच्चों को वैल्यूज सिखाई जाती है, हमारे बच्चों को जीने का तरीका सिखाया जाता है, हमारे कल्चर्स के बारे में सिखाया जाता है, कैसे उनको एक कैरेक्टर फॉर्म करना है उसके बारे में सिखाया जाता है। अगर हमारे बच्चों के पास, हमारे युवाओं के पास ये प्रिंसिपल्स नहीं है, मॉरल वैल्यूज नहीं है, तो ये बच्चे हमारे समाज पर एक बोझ है। और हमें बोझ नहीं चाहिए, हमें लायबिलिटीज नहीं चाहिए, हमें असेट्स चाहिए। हमें कॉम्पिटिटर्स नहीं चाहिए, हमें कॉन्ट्रीब्यूटर्स चाहिए। जब हमारे बच्चे ये सीखेंगे, वैल्यूज सीखेंगे, तो हमारे देश का, हमारे समाज का रुख बदल देंगे। प्रिय भाई बहनों, बड़े दुख से कहना पड़ता है आज कि हमारे समाज में कई बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं।
कई बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, कई बच्चे ड्रग्स के पीछे भाग रहे हैं, अनैतिक गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। इसका क्या कारण हो सकता है और क्यों हमारे बच्चे इन गलत राहों पर चल रहे हैं? प्रिय भाई बहनों, किसी ने कहा है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। अगर आपने अपने बच्चे को संस्कार दिए हैं, उन्हें अच्छे रीति रिवाज सिखाए हैं, तो जरूर आपका बच्चा एक अच्छा बच्चा बनेगा और एक इमोरल गतिविधियों में भाग नहीं लेगा। हम देखते हैं माता मरियम के जीवन में, एक गांव में रहकर, नाजरेत में रहकर उन्होंने प्रभु यीशु को कैसे संस्कार दिए, किस प्रकार से उन्हें आगे बढ़ाया। मदर तेरेसा कहती है कि एग्जाम्पल देना बहुत आसान है, लेकिन एग्जाम्पल बनना बड़ा मुश्किल है। माता मरियम ने अपने पुत्र को एग्जाम्पल नहीं दी कि बेटा किस प्रकार आपको दुख तकलीफ सहना है, किस प्रकार लोग जब आप पर अभियोग लगा है उनका सामना करना है, बल्कि माता मरियम खुद ने दुख सहे, उन अभियोगों को सहा। वही शिक्षा उन्होंने अपने पुत्र प्रभु यीशु को दी। और हम देखते हैं जब प्रभु यीशु को सताया जाता है, उन पर अभियोग लगाए जाते हैं, तो किस प्रकार उनका सामना वो करते हैं। प्रिय भाई बहनों, आज हमारे लिए भी यही संदेश है कि किस प्रकार हम हमारे बच्चों को शिक्षा देते हैं। माता मरियम ने एक गांव में रहकर गरीबी का जीवन जीते हुए ईश्वर को अपने आप को समर्पित किया, अपने पुत्र को समर्पित किया। उनकी यही प्रार्थना होगी कि साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधो भी भूखा न जाए। कि ईश्वर मुझे इतना ही दीजिए ताकि मैं अपने परिवार का गुजारा कर सकूं, उनका बसेरा कर सकूं, और अगर कोई मददगार मेरे द्वार पर आए तो मैं उसकी भी सहायता कर सकूं। मुझे सिर्फ इतना चाहिए। प्रिय भाई बहनों, हमें भी आज हमारे बच्चों को ईश्वर के चरणों में चढ़ाना है, उनके लिए प्रार्थना करना है कि हे ईश्वर, आप उन्हें सद्मार्ग बताइए, उनका मार्गदर्शन कीजिए, उन्हें अच्छी राह पर ले जाइए। हमें एक आदर्श माता पिता बनना है। प्रिय भाई बहनों, आइए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर आप हमारे बच्चों को संभाले, उनकी सहायता करें और उनको एक अच्छा मार्ग बताए। हम माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा ईश्वर से हम प्रार्थना करें और हमारे बच्चों को ईश्वर के चरणों में चढ़ाएं।